बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की हम स्टडी कर रहे थे। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ग्रीन केमिस्ट्री में जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी इंट्रोडक्शन ऑफ करंट स्टेटस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। फिर उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट आया था। एवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट की मतलब स्टडी कर रहा था। उसके बाद मैंने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने स्टडी की थी कि जो इन्वायरमेंटल इवोल्यूशन होता है उसकी इन्वायरमेंटल साइंस में स्टडी की जाती है। इन्वायरमेंटल साइंस में हम केमिकल इवोल्यूशन की, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की, जियोलॉजिकल इवोल्यूशन की, इकोसिस्टम इकोलॉजिकल इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं। केमिकल इवोल्यूशन किस तरीके से होता है कि हम फर्स्ट केमिकल इवोल्यूशन की स्टडी, सेकंड केमिकल इवोल्यूशन की स्टडी, सेकंड एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ की स्टडी मैं लास्ट वीडियो में कर चुका था, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो बना है वो केमिकल सब्सटेंस के द्वारा ही बना है। और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की स्टडी मैं लास्ट वीडियो में कर चुका था कि ये किस किस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट की। इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, जो वातावरण का जो विकास होता है इसका मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा किस तरीके से केमिकल इवोल्यूशन होता है, किस तरीके से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है, इसकी स्टडी में लास्ट वीडियो में कर चुका था। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मैंने बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट। ये आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर एवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट। बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट। इन वातावरण के विकास के लिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वही वातावरण, रासायनिक वातावरण। मैनी केमिकल सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट। हम जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी, बायोकेमिकल भी होते हैं, बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म भी उसमें प्रेजेंट होती है, मेटल भी प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं यही इन्वायरमेंट पर इफेक्ट डालते हैं। अगर इनकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो ये साइड इफेक्ट डालने लगते हैं, बैड इफेक्ट डालने लगते हैं। अगर इनकी अमाउंट फिक्स रहती है तो ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। अगर इन्हीं केमिकल की अमाउंट इंक्रीज होने लगती है तो ये हमारे लिए हार्मफुल होने लगते हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसमें। तो ये बहुत ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती पृथ्वी पूरी ठंडी हो जाएगी। तो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए प्रेजेंट है, जैसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन भी एक लिमिट से ही प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाए वो भी हमारे लिए हार्मफुल होने लगेगी। कोई सा भी केमिकल सब्सटेंस हो, एक फिक्स अमाउंट भी उसकी हमें चाहिए। तो वही चीज ये कह रहा है कि जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती है, इन्वायरमेंट होता है, many chemical substances are present in environment like inorganic, organic, biochemical, biological metabolism, metal element, and this chemical substance are important for environment, and this chemical substance impact on the environment. इन्वायरमेंट के लिए इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट भी होते हैं, बहुत जरूरी भी होते हैं, और इफेक्ट भी डालते हैं। वही अमाउंट पे डिपेंडेंट होता है। जैसे ट्रेस एलिमेंट है, आपके ट्रेस एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट, नॉन एसेंशियल एलिमेंट है, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है। तो ये सब क्या है, मतलब एक फिक्स अमाउंट चाहिए। टॉक्सिस एलिमेंट तो टॉक्सिस ही है। टॉक्सिस एलिमेंट की अगर हम बात करें वो तो हमारे लिए हार्मफुल है ही, लेकिन अगर जो हमारे लिए जिन केमिकल की हमें नीड होती है, अगर वो भी एक फिक्स अमाउंट पे ही हमें उसकी जरूरत होती है, अगर उनकी अमाउंट या तो कम होने लगे, एसेंशियल एलिमेंट जैसे थे, अमाउंट इंक्रीज होने लगे, डिक्रीज होने लगे, तो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और हजार्डस भी हो सकते हैं। तो इसने लिखा विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वी स्टडी द हाउ केमिकल क्रिएटेड एंड हाउ दे एंटर इनटू एनवायरनमेंट। जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होती है उसी से हम स्टडी करते हैं केमिकल किस तरीके से क्रिएटेड होते हैं, किस तरीके से एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी द ओरिजिन ऑफ प्रोसेस मूवमेंट, MOVE movement, air, soil, water, and how impact on the human and how impact on the animals. It is very useful in environment. उसने बोला कि जो environmental chemistry होती है, in the environmental chemistry with the help of environmental chemistry we study how chemical created
एंटर इन द इनटू एनवायरनमेंट। ये किस केमिकल किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से इन्वायरमेंट में एंटर करता है। फिर उसने लिखा है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी द ओरिजिन ओरिजिन ऑफ केमिकल, केमिकल की किस तरीके से उत्पत्ति होती है इसकी स्टडी करता है। ये किस तरीके से प्रोसेस करता है इसकी स्टडी करता है। ये किस तरीके से केमिकल किस तरीके से मूवमेंट करता है इसकी स्टडी भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में होती है। एयर, वाटर, जो वाटर में जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो एयर पे किस तरीके का इफेक्ट डालते हैं, यूजफुल होते हैं या हार्मफुल होते हैं, मतलब एयर को पोल्यूट कर रहे हैं या एयर को मेंटेन कर रहे हैं, इसकी स्टडी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। सॉइल की स्टडी करते हैं, सॉइल जो केमिकल सब्सटेंस सॉइल में प्रेजेंट, जमीन में जो प्रेजेंट है वो कब हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कब हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कितनी अमाउंट होती है, ये सारी स्टडी। एयर, जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। सॉइल, अगर सॉइल के अंदर केमिकल सब्सटेंस की अमाउंट इंक्रीज होने लगती है या टॉक्सिसिटी इंक्रीज होने लगती है तो सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। इसी तरीके से वाटर की भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी करता है। वाटर में कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और वो कब हमारे लिए इफेक्टिव होते हैं, कब वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, इन सब की स्टडी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में की जाती है। उसके बाद उसने लिखा कि एंड हाउ इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन, अगर ये मतलब केमिकल सब्सटेंस की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किस तरीके से ह्यूमन की लाइफ पे इफेक्ट डालते हैं, एनिमल की लाइफ पे किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं, इस सब की स्टडी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। वो चीज इसने यहाँ पे लिख दी, इसको मैंने पढ़ के बता दिया था। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी द ओरिजिन, प्रोसेस, मूवमेंट, एयर, soil, water and how impact on the animal and human life. It is very useful for environment. Environmental chemistry बहुत ज्यादा यूजफुल होती है इन्वायरमेंट के लिए और हार्मफुल भी होती है। इन्वायरमेंट के लिए क्या होती है हार्मफुल, वही अमाउंट पे डिपेंडेंट है। अमाउंट इंक्रीज होगी, जिस चीज की हमें जितनी नीड हो वो चीज उतनी हमें मिलती है तो वो हमारे लिए यूजफुल है, वरना वो हमारे लिए हार्मफुल होने लगती है, साइड इफेक्ट दिखाने लगती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज इंपोर्टेंट फॉर सॉल्विंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ही हम ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ग्रीन केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ग्रीन केमिस्ट्री भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सोल्व करती है। वही उसने बोला कि इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ एवोल्यूशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी होती है। इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा भी एवोल्यूशन होता है, जो विकास होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन के भी द्वारा होता है। जहाँ इसमें बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की स्टडी हम करेंगे। इन्वायरमेंटल बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन इज द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, उनकी जनसंख्या के जो कैरेक्टर होते हैं, उनके कैरेक्टर में चेंजेस को शो करता है इन्वायरमेंट कंडीशन के द्वारा भी तो अब चेंजेस इवोल्यूशन हो रहा है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन, एवोल्यूशन इज द चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की जनसंख्या, मतलब जीवों की जनसंख्या के जो फीचर्स होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, जो फंक्शन जिस तरीके का काम करता है, उनमें चेंज दिखाता है इन्वायरमेंट। इवोल्यूशन, अब इवोल्यूशन जो होता है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा। इन्वायरमेंटल कंडीशन वही, अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा हो रहा है मोस्टली, उसके कारण स्पीसीज विलुप्त होना, नई स्पीसीज जनरेट होना। ये जैसे फ्लूड वगैरह आ जाते हैं तो तब नई स्पीसीज जनरेट होने लगती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने लगता है। या बारिश के ज्यादा पहले के समय में बहुत ज्यादा एनिमल प्रेजेंट होते थे जो आज के टाइम में देखने को नहीं मिलते हैं। वो सब क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है, ऐसा इन्वायरमेंट के कारण हुआ है। जैसे ह्यूमन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसने लिखा है कि मतलब क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंज इन साइज ऑफ बॉडी, चेंज इन द कलर में भी चेंज देखने को मिलता है, साइज ऑफ बॉडी में भी देखने को। जैसे अब मान लो जो अफ्रीकन होते हैं, अफ्रीकन की बॉडी थोड़ा डिफरेंट होती है कंपेयर टू चाइनीज की बॉडी डिफरेंट होगी, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है। वहाँ के एनिमल भी डिफरेंट है। आइसलैंड के एनिमल अलग मिलेगा आपको, इंडियन एनिमल्स अलग मिलेंगे, डिजर्ट के एनिमल अलग मिलेंगे, राजस्थान के एनिमल अलग मिलेंगे। तो ये सब क्या है, जो एनवायरनमेंट चेंज के कारण डिफरेंट टाइप की बॉडीज प्रेजेंट होती है, डिफरेंट टाइप के कलर प्रेजेंट होते हैं। जैसे इंडियन की अगर मैं बात करूँ, पहले के समय में जो ह्यूमन होते थे उनकी थोड़ी हाइट ज़्यादा होती थी,
जो गर्ल्स वगैरह भी होती थी उनकी भी हाइट थोड़ी मैक्सिमम, मतलब थोड़ी हाइट लॉन्ग होती, हाइट ज़्यादा होती थी, लेकिन आज के टाइम में शॉर्ट्स होती है, शॉर्ट होती है, तो शॉर्ट गर्ल्स ज़्यादातर अब आज के टाइम में हाइट बहुत ज़्यादा कम होने लगी। ये सब क्लाइमेट के कारण हुआ है, इन्वायरमेंट चेंज के कारण हुआ है, क्योंकि जो केमिकल सब्सटेंस थे वो हमें आज के टाइम में सब आर्टिफिशियली मिल रहे हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में हार्मोन्स इफेक्ट आ रहा है, हार्मोन्स डिजीज वगैरह। छोटे छोटे बच्चों को देखो तो आप आंखें भी मतलब रोशनी कम होने लगती है, बहुत कम उम्र में ही बाल भी सफेद होने लगते हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि ये सब जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन ह्यूमन लाइफ, इन्वायरमेंट ही हमारी बॉडी पे इफेक्ट डाल रही है। अब जो इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट डाल रहा है वो केमिकल इफेक्ट डाल रहा है। केमिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। चेंज इन द फंक्शन एंड चेंज इन द स्ट्रक्चर, फंक्शन में भी चेंजेस, इन्वायरमेंट जो इवोल्यूशन होता है वो फंक्शन में भी चेंज कर देता है और उसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस कर देता है। जैसे पहले के समय की अगर मैं बात करूँ, लेडीज भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, जो बड़ी बड़ी आंटीज होती थी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती, लेकिन आज के समय में आज की जो मॉडर्न लेडीज है वो इतनी मेहनत नहीं कर सकती है, क्योंकि उस उन्हें वो वाला क्लाइमेट मिला था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मेहनती होती थी, इतनी नहीं थक पाती थी। लेकिन आज के समय में बहुत जल्दी सांस फूलने लगता है, बहुत मतलब आज के समय की लेडीज या आज के टाइम लेडीज क्या मेरी अंदाज में बॉयज भी नहीं कर सकते, जो पहले के बुजुर्ग जो काम कर लेंगे वो आज के टाइम का नहीं कर सकता है। ये सब क्या हुआ, क्लाइमेट की वजह से ये सब रिकंडीशन आई है। causes of this change in environment, the change of environment, reason of this change environment, इन्वायरमेंट चेंज के कारण क्या, इन्वायरमेंट चेंज का रीजन जो होते हैं, केमिकल इवोल्यूशन होता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जियोलॉजिकल, इकोसिस्टम क्या है, हैबिट तथा हैबिटेट के बेस पे इकोसिस्टम डिवाइडेड हो गए। इकोसिस्टम वही है हैबिट तथा हैबिटेट की, जैसे आइसलैंड, डिजर्ट, रेगिस्तान, फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल एरिया होगा, सब अलग डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट होती है, वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट टाइप का होता है। वही उसने बोला कि एवोल्यूशन बाय अर्थ सिस्टम, अर्थ सिस्टम के द्वारा भी जो नेचुरली भी होता है, एवोल्यूशन जो होता है नेचुरली भी होता है, कुदरती भी एवोल्यूशन होता है, कुदरती भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, चेंज इन द बायोटिक एंड एबायोटिक ऑर्गेनिज्म बाय एनवायरमेंटल कंडीशन। एवोल्यूशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा भी विकास होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा केमिकल इवोल्यूशन भी होगा, केमिकल इवोल्यूशन होगा तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी होगा। Human activities effect on the environment and effect on the evolution process and impact on the population of organism. Human activities द्वारा environment पे effect डालता है, effect on the evolution process पे effect डालती है, impact on the population of organism, जो जीवों की जनसंख्या पे भी effect डालता है। जैसे आज के समय में बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे एनिमल्स आपके आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट है, जो रेडिएशन, अब जैसे जैसे टावर हमने बढ़ाए, मोबाइलों का ज़्यादा यूज़ किया, उससे रेडिएशन निकली। सिर्फ जो मोबाइल जो कनेक्ट हो रहा है, हम एक दूसरे से कॉल पे बात कर रहे हैं, वो सब रेडिएशन के द्वारा हो रहा है। सब ये सिस्टम जो है रेडिएशन ही, जैसे नेट यूज़ कर रहे हैं सब रेडिएशन का तो यूज़ है, जिसमें इंफ्रारेड यूज़ हो रही है, माइक्रोवेव यूज़ हो रही है। ये सब हमारे लिए तो, हम तो इसको मतलब हमारे लिए साइड इफेक्ट नहीं दिखा रहा है इतना, हमारे लिए भी दिखा रहा है, लेकिन जो स्मॉल एनिमल्स है, स्मॉल स्पीसीज है, उनके लिए तो साइड इफेक्ट दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, हैबिटेट लॉस, डिफोरेस्टेशन, हंटिंग एंड फिशिंग, सॉइल वाटर, एयर पोल्यूशन। वो कह रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण इन्वायरमेंट इवोल्यूशन हो रहा है। अब ये जो हो रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज होना, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। हैबिटेट लॉस, मतलब जो पहले में एनिमल में जो हैबिट प्रेजेंट थी वो लॉस होती जा रही है, मतलब एनिमल सी स्पीसीज ही लॉस हो रही है, ये स्पीसीज फॉर्म हो रही है, लेकिन पुरानी स्पीसीज बहुत ज़्यादा विलुप्त हो चुकी है। डिफोरेस्टेशन के द्वारा भी ये चीज़ हो रही है, जब पेड़ों को काटा जा रहा है, उसके उसके कारण भी क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, केमिकल इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। हंटिंग एंड फिशिंग, सॉयल एंड वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, उसके कारण भी हमें बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। बस ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल मूवमेंट। ये क्या होता है इन्वायरमेंटल मूवमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। इन्वायरमेंटल मूवमेंट का मतलब है पर्यावरण आंदोलन।
जो पर्यावरण आंदोलन किए गए हैं वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए किए गए हैं। वो किस किस तरीके से किए गए, क्या होता है, कितने टाइप के इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए गए, ये कब कब किए गए, इन सब की स्टडी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा क्या है ये और क्यों हुए हैं। इन्वायरमेंटल मूवमेंट क्या है, इसको मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट कितने टाइप्स के हैं, इन सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।